फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय घोस्ट सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ जो लोग न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को घर में ला चुका था, उसे सुला दिया था, उसके हाथों को पकड़ के रो रहा था। सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अपने सिर को पकड़कर बेड के ऊपर बैठता है। उसका सिर बहुत ज़्यादा भारी था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें जल रही थी क्योंकि कल रात उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना याद था कि उसने लास्ट टाइम विंग को देखा था। वो अपनी आंखें खोलने के बाद इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि विंग चुपचाप उसके बेड के नीचे सो रहा है। उसका फेस एक क्यूट बनी के जैसा दिख रहा है। वांग जी उसे देखने के बाद अपने फेस को थोड़ा सा नीचे ले जाता है उसे अच्छे से देखने के लिए। वो उसे अच्छे से देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखने लगा जो कि बहुत ज़्यादा पिंक एंड क्यूट था। वांग जी उसे देखने के बाद अपने फेस को और भी पास ले जाने लगता है। तुरंत विंग की आँख खुल जाती है। विंग तुरंत अपने इतने क्लोज वांग जी को देखकर हैरान हो गया था। वांग जी तुरंत उससे साइड हो जाता है, थोड़ा सा दूर। विंग उठ जाता है और बोलता है कि ओ तुम उठ गए। वांग जी हिचकिचाते हुए बोलता है कि हाँ, कल रात क्या हुआ था। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ था, तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा। फिर वांग जी ये सब बोलने के बाद उसके फेस की तरफ देखता है। वांग जी को पता था कि ये जो घोस्ट है, उसका तो नाम नहीं पता है घोस्ट का, ये जो घोस्ट है इसकी हरकतें, इसकी बात करने का स्टाइल, इसका चलने का स्टाइल बिल्कुल उसका विंग जैसा है। वांग जी उसके फेस को अच्छे से देख रहा था, उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके गाल, सब कुछ। तुरंत वांग जी बेड के ऊपर से उठ जाता है और खड़ा हो जाता है। विंग के देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आता है और फिर वो उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर अच्छे से देखने लगा। इसकी वजह से विंग के दोनों कान रेड हो जाते हैं। पहली बार वांग जी उसके फेस को इस तरह से पकड़ कर खड़ा है। विंग थोड़ा बहुत हैरान हो गया था। वो कंफ्यूज्ड हो गया था कि वांग जी आखिर क्या कर रहा है। वो अपनी कंफ्यूज्ड फेस को लेकर वांग जी को पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वांग जी उसके लिप्स को देखने लगा। उसकी आंखें छोटी हो गई थी। विंग को डर लगने लगा कि इसे हुआ क्या है, वो मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रहा है। वांग जी अच्छे से देखने के बाद उसे छोड़ता है और छोड़ने के बाद बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद विंग सोचता है कि वो उसका नाम क्या बताए। विंग बोलता है कि मेरा नाम जान के तुम क्या करोगे। मेरा एक नाम है, लेकिन मैं एक घोस्ट हूँ। मेरा नाम जान के तुम्हें क्या काम। तुरंत वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। क्या मैं तुम्हें घोस्ट बुलाऊँ? घोस्ट, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? तुम्हारा नाम क्या है बताओ। विंग थोड़ा सोचता है और फिर विंग बोलता है कि मेरा नाम मो श्वानशु है, तुम मुझे मो कहकर बुला सकते हो। वांग जी कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मो श्वानशु है? सच बताओ, क्या तुम्हारा नाम सच में मो श्वानशु है? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ, और फिर विंग अपने हाथों को उसे छुड़ा लेता है। वांग जी बोलता है कि ठीक है मो। और फिर ये बोलने के बाद वांग जी अलमारी से टॉवल को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद वो अंदर चला गया, मतलब कि बाथरूम के अंदर चला गया फ्रेश होने के लिए। वांग जी शावर को ऑन करता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है। विंग की फेस को वो याद करता है। जब वो विंग की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था, उस टाइम की बात को वांग जी याद करता है। वांग जी बोलता है कि उसका लिप्स, उसकी आंखें, उसकी गाल, सब कुछ विंग जैसा है। इतना सेम कैसे हो सकता है? और उसके होठों के नीचे वो तिल, वो तो बिल्कुल विंग जैसा है। क्या ये विंग है? लेकिन उसने अपना नाम क्यों बदला? उसने अपनी असली नाम क्यों नहीं बताया? क्या वो मुझे बताना नहीं चाहता है? उसकी बात करने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसकी हरकतें, सब कुछ विंग जैसी हैं। विंग जब झूठ बोलता है वो भी ऐसे तोता मैं करता है। वो भी ऐसे तोता मैं कर रहा था। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है? ये तो बिल्कुल विंग से मिलता है, लेकिन अगर ये विंग है तो ये मुझे झूठ क्यों बोल रहा है? वांग जी शावर लेकर बाहर आता है। वो देखता है कि
विंग बेड को ठीक कर रहा है और उसके ऊपर बैठ गया। वांग जी अपने बालों को ड्राई करने के बाद विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम क्या हमेशा ऐसे अजीब कपड़े पहनते रहते हो? विंग बोलता है कि हाँ, हमारे घोस्ट वाल में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। वांग जी बोलता है कि घोस्ट वाल में सब लोग ऐसे रूप्स पहनते हैं क्या, पुराने ज़माने के? विंग बोलता है कि हाँ, पुराने ज़माने की। फिर वांग जी बोलता है कि तुम ब्लैक कलर का रूप्स क्यों पहनते हो? क्या तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें ब्लैक कलर पसंद है, और क्या पसंद है? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है। अच्छा। वांग जी बोलता है कि तुम्हें म्यूज़िक पसंद है, और? विंग बोलता है कि ड्राइंग करना भी पसंद है। वांग जी ये सुनने के बाद बोला, और तुम्हें और क्या पसंद है? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझे घूमने जाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि क्या तुम्हें घूमना पसंद है? कहाँ घूमना चाहते हो तुम? विंग बोलता है कि मुझे पहाड़, समंदर बहुत अच्छा लगता है ना, नीला समंदर और पहाड़ के ऊपर से आसमान को। और तभी विंग चुप हो जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। विंग बोलता है कि वो मुझे कुछ भी नहीं पसंद है, ये तो बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। वांग जी बोलता है कि वो अच्छा, तुम्हें पहाड़ पसंद है और पहाड़ से आसमान को देखना पसंद है। ये सुनने के बाद विंग चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है कि आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, क्या तुम मेरे साथ घूमने जाओगे? ये सुनने के बाद विंग बेड से उठ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि वो दरअसल मैं अकेला जा रहा हूँ ना, वैसे भी मैं जाता हूँ पहाड़ पे घूमने, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे अकेला नहीं जाना चाहिए। तुम तो हो ना, तुम जाओगे? वैसे भी तुम एक घोस्ट हो, तुम तो जा सकते हो ना। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि ठीक है, तो ठीक है, तुम मेरे साथ जा रहे हो तो हम लोग निकलते हैं। मैं मॉम को बोलता हूँ कि हमारा खाना पैक कर दे, सॉरी मेरा खाना पैक कर दे, ठीक है? वांग जी नीचे आता है। विंग भी उसके पीछे पीछे नीचे आता है। वांग जी नोटिस करता है कि कोई भी विंग को देख नहीं पा रहा है, मतलब कि विंग सच बोल रहा है कि वो एक घोस्ट है। वांग जी बोलते कि मॉम, आज मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी मैडम लान बोलते कि हाँ, मुझे पता है तुम पहाड़ पे जा रहे हो, तुम हर संडे को जाते हो। वांग जी बोलते कि मेरा खाना? मैडम लान बोलते कि हाँ रुको, मैं अभी पैक करता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि 2 लोगों का खाना। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलते कि आज भी? वांग जी बोलते कि मॉम आपको पता है ना। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलते कि हाँ हाँ पता है, तुम्हारा और विंग का खाना। तुम खिलाते किसे हो वहाँ पर? विंग तो नहीं होता है। वांग जी बोला आज खिलाऊंगा। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलता है कि ठीक है। विंग इधर उधर घूम रहा था। वांग जी उसे नोटिस करता है। विंग की चलने की स्टाइल बिल्कुल विंग जैसा ही है, मतलब कि वो तो विंग ही है ना। वांग जी उसे नोटिस कर रहा था। विंग इधर उधर जा रहा था, वो फ़ोटोज़ को देख रहा था। बहुत सारे शोपीस थे, वो देख रहा था, टेबल को देख रहा था, सोफ़े को देख रहा था, वो टच करके देख रहा था। फिर विंग दीवार पे लगी हुई 2 बच्चे की फ़ोटो देखता है, और देखने के बाद वो वहीं पर स्टैचू बन गया। वो देखने के बाद वो उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ गए, क्योंकि वहाँ पर विंग और वांग जी था। विंग और वांग जी मुस्कुरा रहे थे। फिर विंग उस फोटो को टच करने जा रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। विंग को एहसास होता है कि वांग जी उसे देख रहा है, तो विंग खुद को कंट्रोल करता है, खुद के आंसुओं को कंट्रोल करता है, और उसके बाद उस फोटो के साइड से चला गया। वांग जी बोलता है कि तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? मैडम लान वांग जी को बोलता है कि ये लो, तुम्हारा खाना पैक कर दिया है और जल्दी घर आ जाना। और बेटा ज़्यादा ड्रिंक मत करना, तुम आजकल को ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि और फिर वांग जी निकल गया। विंग उसके पीछे पीछे आता है। वांग जी गाड़ी में बैठ रहा था। वांग जी बोलता है कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ। विंग बोलता है कि मैं एक घोस्ट हूँ, इसीलिए मुझे गाड़ी में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना गाड़ी में बैठने के लिए। फिर विंग बोलता है कि ठीक है। फिर वांग जी गाड़ी में बैठ गया। फिर वांग जी बोलता है कि क्या हुआ, तुम बाहर क्या कर रहे हो? और फिर वांग जी बोलता है कि ओह मैं तो दरवाज़ा खोलना ही भूल गया, रुको। तभी वांग जी को एहसास होता है कि विंग गाड़ी के अंदर आ चुका है। वांग जी तो भूल ही गया था कि वो घोस्ट है, वो कहीं भी जा सकता है, गाड़ी के अंदर भी आ सकता है बिना गेट को खोलकर। वांग जी ने सीट बेल्ट लगा लिया था। वांग जी देखता है कि विंग ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है।
फिर वांग जी बोलता है कि अपना सीट बेल्ट लगाओ। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं सीट बेल्ट क्यों लगाऊँ, मैं कि घोस्ट हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं कि मैंने कहा ना सीट बेल्ट लगाने के लिए। विंग बोलता है कि मुझे नहीं आता। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते हैं कि ओह ठीक है। और फिर वांग जी खुद ही विंग का सीट बेल्ट लगाने लगता है। इधर विंग बोलता है कि मैं घोस्ट हूँ, क्यों सीट बेल्ट लगा रहे हो, मैं तो मर चुका हूँ ना। मतलब कि वो मन में बोल रहा था। इधर वांग जी विंग के बहुत करीब आ चुका था। वांग जी का फेस मतलब कि विंग के लिप्स के पास ही वांग जी का चिक्स था। मतलब कि लग रहा था कि विंग अब थोड़ा सा भी हिलेगा ना तो वांग जी की चिक्स पर विंग की किस हो जाएगी। विंग खुद को बहुत ही मुश्किल से संभाल रहा था। ऊपर से वांग जी का खुशबू, विंग को महसूस हो रहा था कि वांग जी ने कौन सा खुशबू लगाया है और ये बहुत मीठी है, बिल्कुल बचपन की तरह। विंग खुद को संभाल रहा था, अपनी आंखें बंद कर लिया था। फिर वांग जी विंग की तरफ देखा जो कि आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वांग जी सीट बेल्ट को लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या। विंग ने कहा नहीं तो। फिर वांग जी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर वो लोग जा चुके थे। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा होशियार है, वो इंटेलिजेंट है। वो चाहता था कि उससे हज़ारों सवाल पूछे, इसीलिए वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा बात करते करते ना एक दो सवाल भी पूछ रहा था, जिसकी वजह से विंग कुछ कुछ अजीब अजीब सी आंसर भी दे रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि ये विंग है, लेकिन वो श्योर नहीं था कि यह असल में विंग ही है। फिर वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें और क्या पसंद है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि मुझे कमल के फूल बहुत पसंद है। विंग की ये बात सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखा। तभी विंग बोलता है कि लन जा सामने देखो। और फिर लन वांग जी सामने की तरफ देखने लगा। सामने एक बहुत बड़ी ट्रक था। फिर मतलब कि वांग जी बहुत मुश्किल से संभालता है गाड़ी को। फिर वो लोग पहाड़ के पास ही पहुंच जाते हैं। ज़ोर से ब्रेक लगाने के बाद वो विंग की तरफ देखा और विंग को कहा क्या क्या बुलाया तुमने मुझे अभी। ये सुनने के बाद विंग लन वांग जी की तरफ देखा। विंग को एहसास हुआ कि उसने वांग जी के बर्थ नेम से बुलाया, लंजा कह के। विंग ने कहा कि क्या मतलब। लन वांग जी ने कहा तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता है, तुमने अभी मुझे लंजा बोला। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि नहीं तो मैं तो लन वांग जी बोला, तुम्हें शायद गलत सुनाई दिया होगा। वांग जी बोलता है कि ओह ठीक है। वांग जी को पता है कि उसने लंजा ही बोला है। फिर वांग जी स्माइल करता है। उसके लिप्स के कॉर्नर पे एक छोटा सा क्यूट सा स्माइल, लाइट सा स्माइल आ चुका था। अब उसे पता चल रहा था कि शायद ये विंग हो सकता है, क्योंकि उसने उसे बर्थ नेम से बुलाया है। वांग जी बाहर आता है गाड़ी से और फिर वो दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो लोग सब कुछ देख रहे थे, बादल को देख रहे थे, आसमान को देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पर झाड़ियों के पीछे दो क्यूट क्यूट से वाइट कलर के रैबिट्स जो लोग खेल रहे थे। तभी विंग बोलता है कि अरे वाह कितना क्यूट है। ये सुनने के बाद लन वांग जी बोलता है कि विंग क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि हाँ मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है। वांग जी खुश था क्योंकि उसने अभी उसे विंग कहकर बुलाया और विंग ने भी रिस्पॉन्स दिया। फिर विंग बोलता है कि तुमने अभी मुझे किस नाम से बुलाया, ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम मो जुआनसु है। ये सुनने के बाद लन वांग जी बोलता है कि ओह सॉरी मो, वो दरअसल मुझे यहाँ पर आके विंग की याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें विंग बोल दिया। विंग बोलता है कि ठीक है। और फिर वो उन दोनों खरगोश के पास जाता है। वो उन्हें दूर से देख रहा था। वांग जी बोलता है कि अभी खाने का टाइम हो चुका है, हम बहुत टाइम से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता हमें पहले खा लेना चाहिए। विंग ने कहा ठीक है। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। वांग जी धीरे धीरे अपने खाने के पैकेट्स को, खाने की प्लेट्स वगैरह को बाहर निकालता है और फिर विंग को सर्व करता है। वो विंग को बोलता है कि तुम सूप पियोगे। विंग बोलता है कि मैं घोस्ट हूँ, वैसे भी मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वांग जी बोलता है कि देखो विंग, खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ आए हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। विंग ने कहा तुम फिर से मुझे विंग बुला रहे हो, मेरा नाम मो है, तुम मुझे मो बुला सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि सिट यार, मैं भूल गया, सॉरी। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वांग जी बोलता है कि तुम्हें लोटस सूप पसंद है। ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि लोटस सूप, क्या तुम लोटस सूप लाए हो।
विंग ने कहा हाँ। और फिर विंग लोटस सूप को सर्व करने के बाद वो विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग उसे लेकर ही खाने लग जाता है। विंग की खाने का स्टाइल देखकर और लोटस सूप को देखकर इतना खुश होने की उसका रिएक्शन देखकर वांग जी को लग गया कि यह विंग हो सकता है, क्योंकि इसका फेस कितना मिलता है विंग से। इसकी आंखें, इसकी बिहेवियर, लोटस सूप को देखकर इतना खुश हो जाना। विंग सूप पीते पीते रुक जाता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम नहीं खाओगे। वांग जी की आंखों में थोड़े बहुत आंसू थे। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं खाऊंगा। और फिर वांग जी भी सूप पीने लगता है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर अचानक वांग जी बोलता है कि एक बात कहूँ, तुमने कहा कि तुम घोस्ट वर्ल्ड में रहते हो, है ना? तो तुम हमारे दुनिया में क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि वो दरअसल ना मैं अपना सोलमेट ढूंढने निकला हूँ। विंग खाने को चबाते चबाते बात कर रहा था। वांग जी बोलता है कि ओ सोलमेट मतलब? ये सुनने के बाद विंग ने कहा वो तुम्हारे यहाँ पर शादी होती है ना, तो हमारे वहाँ पर क्या होता है पता है? हमारे वहाँ पर सोलमेट को ढूंढना पड़ता है और उसके साथ रहना पड़ता है। जिसकी फैमिली नहीं है ना, उसके साथ ही सोलमेट को जोड़ा जाता है और उसके साथ रहना पड़ता है। ये सुनने के बाद वांग जी कहा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? विंग ने कहा नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि क्यों नहीं है तुम्हारी फैमिली? विंग ने कहा क्योंकि मैं बचपन में ही मर गया था ना, मैं सब 9 साल का था। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा 9 साल का? 9 साल का तो मेरा विंग भी था। विंग अपने खाने के चक्कर में सब कुछ भूल रहा था कि वो क्या बोले जा रहा है और क्या कर रहा है। उसके खाने के स्टाइल और खाने के टाइम बात करने का स्टाइल बिल्कुल विंग की तरह ही था। वांग जी सब कुछ देख रहा था। वांग जी को डाउट भी हो रहा था बहुत। वांग जी देखता है कि वो खाने की तरफ फोकस करके अपने खाने को खाए जा रहा है। वो ना ही किसी की तरफ देख रहा है और ना ही कुछ और बात कर रहा है। विंग इतने टाइम के बाद लोटस सूप पाकर बहुत खुश था। वो जो बचपन से इतना पसंद करता था जिस खाने को, फाइनली वो खाना आज विंग खा रहा है। विंग ने कहा कि ये बहुत टेस्टी है, क्या ये तुम्हारी मॉम ने बनाया है? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि इसे कैसे पता कि ये मेरी मॉम ने बनाया है? विंग ने कहा ये पहले की तरह बिल्कुल बहुत टेस्टी है। विंग की बातें सुनकर वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वांग जी ने कहा क्या तुम्हें सूप पसंद है, तुम और लोगे? फिर वांग जी उसकी बाउल में और दे देता है। फिर विंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इतना नहीं चाहिए, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, मैं एक घोस्ट हूँ। वांग जी ने कहा खाओ ना, तुम्हें पसंद है ना, खाओ। विंग खा रहा था। वांग जी ने कहा कि तुम 9 साल के थे तब मर चुके थे, तुम्हारी फैमिली तुमसे बिछड़ गई थी, इसीलिए तुम अपना सोलमेट ढूंढ रहे हो। विंग ने कहा हाँ वही तो है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि एक बात कहूँ, तुम कैसे मर गए थे? विंग ने कहा पहाड़ से नीचे गिरकर। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम कितने साल के हो? ये सुनने के बाद विंग ने कहा मैं परसों ही 21 साल का हो गया हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम 21 साल के हो गए हो? तुम एक बात बताओ, तुम कितने साल पहले मर गए थे? 11 साल पहले। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं 11 साल पहले मर गया था? तुरंत वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखकर रो रहा था। विंग ने अपने खाने को बहुत मुश्किल से निगला और सूप को नीचे रख दिया और बोलते कि तुम रो क्यों रहे हो? मैंने इतना खा लिया इसलिए। और तभी वांग जी विंग को कस के हग कर लेता है और बोलता है कि विंग तुम? ये सुनने के बाद विंग हैरान था। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वांग जी विंग को पकड़ लेता है, अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे कस के हग कर लेता है। उसकी नेक के पास अपने फेस को रख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी की गर्म आंसू विंग की कोल्ड बॉडी के ऊपर गिरने लगी। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। विंग की कोल्ड आंसू वांग जी की नेक के पास गिर रहे थे। वांग जी ने कहा क्यों झूठ कहा? क्यों? तुम अपना नाम क्यों नहीं बताया? तुम मेरा विंग हो, क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? ये सुनने के बाद विंग बोलता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं विंग नहीं हूँ। वांग जी ने कहा तो तुम क्यों रो रहे हो? बोलो क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा मैं तुम्हारा रोना देखकर मैं रो गया, मैं विंग नहीं हूँ। वांग जी विंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है, बोलता है कि झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा विंग हो। तुम्हारी बातें
तुम्हारी बात करने का स्टाइल, तुम्हारा चलने का स्टाइल, तुम्हारा सब कुछ विंग जैसा है। यहाँ तक कि और तभी वह विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है कि यहाँ तक कि तुम्हारे लिप्स के नीचे जो तिल है वो भी विंग जैसा है। इतना इतना सेम कैसे हो सकता है? और एक घोस्ट को मैं क्यों देख पा रहा हूँ और क्यों छू पा रहा हूँ? बोलो, मैं तो एक इंसान हूँ ना। विंग के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। वो क्या कहेगा, कैसे संभालेगा? वांगजी इतना रो रहा है, वो वांगजी को कैसे समझाए? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, और फिर वो वांगजी से अलग हो गया। वो बोलता है कि मेरा जाने का टाइम हो चुका है। तभी वांगजी उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम विंग हो ना, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? विंग समझ गया था कि वांगजी अभी उसे नहीं छोड़ेगा। सो विंग बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, और फिर वो स्पेल पड़ता है, लेकिन उसका कोई भी मैजिक काम नहीं कर रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखा। वांगजी बोला है कि जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग ने अपनी आंखें बंद किया और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ मैं विंग हूँ, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो हैरान था कि उसका कोई भी पावर काम नहीं कर रहा है। क्या वांगजी ने उसे पकड़ के रखा है इसलिए? विंग बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। विंग मेरी बात सुनो, और फिर विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर को टाइटली पकड़ के अपनी बॉडी के बहुत क्लोज कर लेता है। विंग ने कहा, मुझे छोड़ो, मुझे जाना पड़ेगा, अभी मेरा जाने का वक्त हो चुका है। वांगजी विंग की फेस को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है कि विंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? और फिर विंग उसकी हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। तुरंत वांगजी उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा। एक बार छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इतने साल मुझसे दूर हो गए तुम, और आज मैं फिर से वही गलती नहीं करूँगा। विंग ने कहा, मुझे छोड़ो लंजा, मुझे जाने दो। वांगजी बोलता है कि नहीं विंग, क्यों जाने दो तुम्हें? मैं इतने साल बाद तुम्हें अपने पास पाया हूँ। विंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग ने कहा, मैंने कहा ना छोड़ो। विंग ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा ताकि वो वांगजी से अलग हो जाए, बट हमारा वांगजी भी विंग को अपने से दूर नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो विंग की कमर को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। विंग ने कहा, मुझे जाने दो लंजा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। तभी वांगजी विंग की फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो क्या लगता है आपको, क्या विंग वांगजी को छोड़कर चला जाएगा या फिर उसके साथ रहेगा? तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।